वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पिटिटिविटी और एसोसिएटिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। बाइनरी ऑपरेशंस में कुछ क्वेश्चंस टेबल फॉर्मेशन से रिलेटेड भी होते हैं। जब सेट फाइनाइट हो और जिसको हम इजीली लिख सकें, ऐसे क्वेश्चंस में हम एक टेबल फ्रेम करके उस बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। मैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस को एक साथ ले रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 को ले रहा हूं, जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है एक सेट 1 2 3 4 5 पर। बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन ऐसे करा जाता है कि ए ऑपरेशन बी का मतलब है कि HCF ऑफ ए एंड बी। तो हमें इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखना है, इस बाइनरी ऑपरेशन को। तो जब भी टेबल की फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, टेबल बनाएंगे। तो हम ऊपर टॉप पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद में वर्टिकली भी इन्हीं एलिमेंट्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब इसको टेबल को पूरा कैसा करना है वो देखते हैं। ए ऑपरेशन बी का मतलब है 1 ऑपरेशन 1, यानी 1 और 1 का HCF यानी कि 1। अब 2 ऑपरेशन 1 का मतलब है 2 और 1 का HCF जो कि 1 होगा। 3 और 1 का HCF ये भी 1 होगा। 4 और 1 का HCF भी 1 होगा। 5 और 1 का HCF भी 1। अब अगला कॉलम करते हैं 1 ऑपरेशन 2, यानी 1 और 2 का HCF जो कि 1 होगा। 2 और 2 का ऑपरेशन यानी कि 2 और 2 का HCF ये 2 ही होगा। 3 ऑपरेशन 2, अब 3 और 2 का जो HCF है वो 1 है। 4 ऑपरेशन 2 का मतलब है 4 और 2 का HCF यानी कि 2। 5 ऑपरेशन 2 यानी 5 और 2 का HCF यानी कि 1। उसके बाद 1 ऑपरेशन 3 यानी 1 और 3 का HCF ये भी 1। 2 और 3 का HCF ये भी 1। 3 और 3 का HCF, तो 3 और 3 का अगर हम HCF फाइंड करें, दोनों नंबर्स 3 होंगे तो 3 ही होगा। 4 और 3 का HCF 1। 5 ऑपरेशन 3 ये भी 1। अब 1 ऑपरेशन 4 का मतलब 1 और 4 का HCF जो कि 1 होगा। 2 ऑपरेशन 4 इसका मतलब 2 और 4 का HCF जो कि 2 होता है। 3 ऑपरेशन 4 का मतलब 3 और 4 दोनों का HCF ये 1 होगा। 4 ऑपरेशन 4 यानी 4 और 4 का HCF 4 होगा। 5 ऑपरेशन 4 यानी कि 1 होगा, क्योंकि 5 और 4 दोनों का HCF 1 ही होगा। अब 1 ऑपरेशन 5 यानी 1 और 5 का ऑपरेशन 1। 2 और 5 का ऑपरेशन 1। 3 और 5 का ऑपरेशन 1। 4 और 5 का ऑपरेशन 1। लेकिन 5 ऑपरेशन 5 का मतलब 5 हो जाए। तो इस तरह से ये टेबल तैयार हो जाती है। अब इसी टेबल की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, तो इसके लिए मैं कम्यूटेटिव चेक करने के लिए, कम्यूटेटिविटी हम इससे चेक करना चाहें तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 ऑपरेशन 3, तो यहां से देखेंगे 2 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट 1 है और 3 ऑपरेशन 2 का रिजल्ट देखते हैं तो 3 ऑपरेशन 2 ये भी 1 है। 4 ऑपरेशन 5 का रिजल्ट देखें, 4 ऑपरेशन 5 का रिजल्ट 1 है। 5 ऑपरेशन 4 का रिजल्ट भी 1 है। 2 ऑपरेशन 4 का रिजल्ट देख लेते हैं।
2 ऑपरेशन 4 का रिजल्ट 2 है, 4 ऑपरेशन 2 का रिजल्ट भी 2 है। तो यानी हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं हर जगह पर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट में फर्क नहीं आता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें दिया हुआ है, जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है, वो कॉम्पिटिटिव है। अब एसोसिएटिविटी भी हम इसकी चेक कर सकते हैं। तो हम अगर इसको प्रूव करना हो कि ये कॉम्पिटिटिव है, तो कुछ एग्जांपल लेने के बाद हम कह सकते हैं कि हेंस फॉर द गिवन ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज ऑलवेज बी ऑपरेशन ए। तो ये ऑपरेशन जो है, इसलिए ये ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव है। अब बात आती है कि क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है, तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा भी गया है कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू फाइंड करें, और उसके बाद में 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू फाइंड करें। पहले मैं 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो 2 ऑपरेशन 3 इसकी वैल्यू है 1, 1 ऑपरेशन 4, अब 1 ऑपरेशन 4 की वैल्यू है 1। इसी प्रकार से 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू देखते हैं। 3 ऑपरेशन 4, तो 3 ऑपरेशन 4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है। 2 ऑपरेशन 1, तो 2 ऑपरेशन 1 की वैल्यू भी 1 ही है। दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के लिए हमें चाहे तो एक पेयर और भी लेकर चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रूल आप देख सकते हैं कि रूल है ए ऑपरेशन बी का मतलब HCF ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर आप 3 नंबर्स लेते हैं जो इंटीजर्स हैं और उनका जब आप HCF फाइंड करते हैं, तो उसमें ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। तो गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव आल्सो। अब इसी प्रकार से जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्योंकि हम 4 और 5th क्वेश्चन को एक साथ ही कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में एक बार हमसे ये भी कहा गया है कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5 इसकी वैल्यू भी बता दें। तो बारी बारी से हम 2 ऑपरेशन 3 देखते हैं। तो 2 ऑपरेशन 3 अभी हमने देखा था 1 आता है। 4 ऑपरेशन 5 की वैल्यू भी 1 आती है, और 1 ऑपरेशन 1 की वैल्यू भी 1 आती है। तो इस तरह से हम कॉम्पिटिटिविटी, एसोसिएटिविटी यहां से चेक कर सकते हैं। यही 4th और 5th क्वेश्चन में कहा गया था। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, जहां पर इसी प्रकार का एक सेट है 1 2 3 4 और 5 का, और वहां पर ए ऑपरेशन बी इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ए ऑपरेशन बी का मतलब है मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो हमें इसकी टेबल तैयार करनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। हम 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लिख देते हैं, और एक बार फिर इसकी हम टेबल तैयार करते हैं। रूल है कि ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए और बी में जो भी छूटा हो। तो 1 ऑपरेशन 1 का मतलब 1, 2 ऑपरेशन 1 यानी 2 और 1 में छूटा 1 है। इसी तरह से 3 ऑपरेशन 1 ये भी 1 है, 4 ऑपरेशन 1 है, 5 ऑपरेशन 1 है। 1 ऑपरेशन 2 में 1 छूटा है तो 1, 2 और 2 में दोनों ही बराबर है तो 2, 3 ऑपरेशन 2 में 2, 4 ऑपरेशन 2 ये भी 2, उसके बाद सब जगह 2। 1 ऑपरेशन 3 यानी कि 1, 2 ऑपरेशन 3 में छूटा है 2, फिर 3, लेकिन इसके बाद में 4 ऑपरेशन 3 हो या 5 ऑपरेशन 3 हो, दोनों जगह ही हमें 3 लिखना है। अब 1 ऑपरेशन 4 का मतलब 1, 2 ऑपरेशन 4 यानी कि 2, 3 ऑपरेशन 4 यानी कि 3, 4 ऑपरेशन 4 यानी कि 4, और 5 ऑपरेशन 4 का मतलब फिर 4।
अब 1 ऑपरेशन 5 छोटा 1, 2 ऑपरेशन 5 में 2, 3, 4 और 5। इस तरह से ये टेबल बन जाती है। इसमें भी अगर हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी चेक करना चाहें तो इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर 2 ऑपरेशन 3 करेंगे तो 2 आएगा, 3 ऑपरेशन 2 करेंगे तो भी 2 ही आएगा, क्योंकि हमें इन दोनों में से छोटा लेना है। 4 ऑपरेशन 5 की वैल्यू 4, 5 ऑपरेशन 4 की वैल्यू भी 4 ही है। 2 ऑपरेशन 4 में छोटा 2 है, इसकी वैल्यू 2, 4 ऑपरेशन 2 करेंगे तो भी 2। तो हम चाहे ए बी सी की कुछ भी वैल्यू लेके देख लें, हमेशा ही ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए सेम होंगे। इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऑपरेशन भी कॉम्पिटिटिव है। इसी तरीके से अगर हम इसकी एसोसिएटिविटी चेक करना चाहें तो हम एसोसिएटिविटी भी चेक कर लेंगे। जैसे हम 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 देखते हैं तो 2 ऑपरेशन 3 का मतलब है 2 ऑपरेशन 4 और 2 ऑपरेशन 4 का मतलब है 2। इसी तरह से अगर मैं 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू फाइंड करता हूं तो पहले 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये होगा 2 ऑपरेशन 3 और 2 ऑपरेशन 3 की वैल्यू फिर वही 2 ही आएगी। यानी हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एग्जांपल लिया, यहां हमने प्रूव करा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर है, तो इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये भी एसोसिएटिव है। इसकी हेल्प से हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कई बार पता लगा सकते हैं अगर उसमें अपीयर होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या जो फर्स्ट कॉलम हमारा है वो एज इट इज कहीं पर भी रिपीट होता है। तो हम ये देख रहे हैं जो लास्ट कॉलम है वो सेम रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5। तो अगर कभी ऐसा होता है तो उसके टॉप पर लिखा हुआ एलिमेंट ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि 1 के साथ में 5 का ऑपरेशन करा तो रिजल्ट 1 ही आ गया। 5 का रिजल्ट 5 का ऑपरेशन 2 के साथ करा तो 2 आ जाता है। 3 ऑपरेशन 5 करा तो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब 5 जो है यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 5 के साथ किसी का भी ऑपरेशन होगा 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 5 के साथ जिसका भी हम ऑपरेशन लेंगे वही आंसर में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए 5 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज टेबुलेशन के करे हैं। इसके बाद में हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।